Fucking window! ये कहानी 1987 पर्थ ऑस्ट्रेलिया के एक कपल जॉन एंड एलिवन की रियल स्टोरी पर बेस्ड है। ये दोनों मिलकर टीनेज लड़कियों को किडनैप करने के बाद उन पर टॉर्चर करते और फिर उनका मर्डर कर देते। फिल्म के स्टार्ट में हम विकी नाम की एक टीनेजर लड़की को देखते हैं जो कि अपना ज्यादातर वक्त अपने बॉयफ्रेंड जैसन के साथ बिताती है। विकी एक चीयरफुल लड़की है और इसे नशा और पार्टीज करना बहुत पसंद है। विकी के मॉम एंड डैड के दरमियान डाइवोर्स हो चुकी होती है, इसीलिए विकी हर वीकेंड को अपनी मॉम के साथ रहने के लिए जाती है। जब से विकी की मॉम ने उसके फादर से डाइवोर्स ली थी तब से विकी और उसकी मॉम के दरमियान रिलेशंस कुछ ठीक नहीं थे। इस वीकेंड विकी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ नाइट पार्टी में जाना था, इसलिए वो अपनी मॉम से पार्टी में जाने की इजाजत मांगती है। उसकी मॉम उसे मना कर देती है, जिस पे विकी नाराज होकर खुद को रूम में लॉक कर लेती है और रात को अपनी मॉम के सो जाने के बाद घर से छुपकर पार्टी के लिए निकल पड़ती है। वो जा रही होती है तभी उसके पास आकर एक गाड़ी रुकती है जिसमें जॉन और एलिवन होते हैं। एलिवन विकी को बोलती है, क्या तुम्हें वीड चाहिए, यानी कि ड्रग। विकी तो पहले ही वीड के लिए बेचैन हो रही थी, इसीलिए वो उनसे ड्रग परचेज करने लगती है, जिस पे जॉन उसे कहता है कि जो स्टॉक हमारे पास गाड़ी में था वो एंड हो चुका है। वो उसे कहता है कि पास ही हमारा घर है जहाँ पर मेरे पास काफी स्टॉक पड़ा हुआ है, अगर तुम हमारे साथ चलो तो मैं तुम्हें घर से दे सकता हूँ। ये सुनकर विकी उनके साथ कार में बैठ जाती है। वो विकी को लेकर अपने घर आ जाते हैं। उनके घर पर विक्की की नजर डॉग पर पड़ती है जो मुसलसल विक्की की तरफ देखकर भौंक रहा था। यहाँ एवेलिन विक्की को बताती है कि मैं 13 साल की थी तब से मैं जॉन के साथ हूँ, बट बीच में मेरा जॉन के साथ ब्रेकअप हो गया और मैंने एक दूसरे शख्स के साथ शादी कर ली जिसमें से मेरे 2 बच्चे भी हैं। अब मैंने उस शख्स से डाइवोर्स ले ली है और मेरे बच्चे अपने डैड के पास रहते हैं। इसी गपशप के दौरान एवेलिन उसे ड्रिंक ऑफर करती है और वो दोनों घर के अंदर आकर ड्रिंक करने लगती हैं। जॉन उसकी ड्रिंक में नशा मिला देता है। अब जॉन और एवेलिन कपल डांस करने लगते हैं और विकी के बेहोश होने का वेट करते हैं। विकी काफी इंटेलिजेंट थी, उसे इन दोनों पर डाउट हो जाता है। वो वहां से जाने लगती है, तभी जॉन और एलिवन उसे पकड़कर बेड के ऊपर बांध देते हैं। विकी बहुत चलाती है, बहुत रोती है, पर उन दोनों को इस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। दूसरी तरफ विकी की मॉम जब उसके रूम में जाती है तो उसे विकी बेड के ऊपर नहीं देखती, जिस पे विकी की मॉम काफी अपसेट हो जाती है। अब वो विकी के फ्रेंड्स को कॉल करती है और विकी के बारे में उनसे पूछती है, पर किसी फ्रेंड को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था। दूसरी तरफ जॉन विकी की पर्सनल डायरी में उसकी पिक्चर्स देख रहा होता है। एवेलिन जॉन के ऐसा करने पर काफी जेलस हो रही होती है। इसके बाद जॉन विकी के पास जाता है। वो देखता है कि विकी ने डर कर बेड के ऊपर ही पेशाब कर दिया है। इसे देखकर वो एवेलिन से उसे साफ करने का बोलता है। दर हकीकत एवेलिन जॉन से बहुत प्यार करती है, इसीलिए वो उसका हर क्राइम में साथ देती है, जबकि जॉन सिर्फ उसे अपने मकसद के लिए यूज कर रहा होता है। अब एवेलिन विकी को नहलाने के लिए वॉशरूम में लेकर जाती है। नहाते वक्त विकी की नजर विंडो पर पड़ती है जो कि खुली हुई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि घर के बाहर 2 आदमी आते हैं जो कि जॉन से पैसे मांगते हैं। जॉन उन्हें प्रॉमिस करता है कि मैं कल आपके पैसे आपको लौटा दूंगा। एवेलिन विकी से एक लेटर लिखवा रही होती है कि वो ये सिटी छोड़कर जा रही है और वो यहाँ कभी वापस नहीं आएगी। ये सब लिखते हुए विक्की की नजर टेबल पर पड़े कुछ लेटर्स पर पड़ती है। उन लेटर्स पे लिखे हुए एड्रेस की मदद से विक्की को इनके घर के एड्रेस का पता चल जाता है। अब विक्की वो एड्रेस इस लेटर पर लिख देती है ताकि जब ये लेटर इसकी फैमिली को मिले तो वो इसकी हेल्प करने के लिए इस एड्रेस पर आ सकें। लेटर लिखने के बाद एवेलिन उसे उसके रूम में ले जा रही होती है, तभी विक्की उसे वॉशरूम जाने का बोलती है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और एवेलिन से बोलता है कि मैं विक्की को वॉशरूम लेकर जाऊंगा, और वो विक्की के साथ वॉशरूम के अंदर जाकर दरवाजा लॉक कर लेता है। ये सब देखकर एवेलिन काफी जेलस हो रही होती है, इसीलिए वो गुस्से से आकर वॉशरूम का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगती है। जॉन बाहर आता है और एवेलिन उसे अपने गले लगा लेती है। इसी मौके का फायदा उठाकर विक्की विंडो से बाहर भागने की कोशिश करती है।
जो ही वो विंडो से निकलने लगी होती है तभी वहां पर उनका डॉग आकर भौंकने लगता है। कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर जॉन फौरन से वॉशरूम में जाता है। वो देखता है कि विकी वहां पर नहीं है। अब वो भागता हुआ घर के बाहर आता है पर विकी उसे वहां भी नहीं मिलती। विकी वॉशरूम के बाथटब में छुप जाती है। अब वो बाथटब से निकलकर किचन में जाती है। वहां से वो एक चाकू उठाती है और अब वो वहां से भागने का सोचने लगती है। जो ही विकी दरवाजे से निकलने लगती है तभी पीछे से आकर जॉन उसे पकड़ लेता है और उसे वापस ले जाकर बांध देता है। विकी के शोर की आवाज सुनकर तभी उनका पड़ोसी उनके दरवाजे पर आता है। एवेलिन कोई बहाना बना देती है इसीलिए वो वहां से चला जाता है। जॉन एवेलिन को काफी डांटता है और उसे दोबारा ऐसी हरकत ना करने का बोलता है। अब हम देखते हैं कि एवेलिन विकी के हाथ का लिखा हुआ लेटर उसके घर के बाहर लगे हुए लेटर बॉक्स में डाल देती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विकी के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाने गए होते हैं। पुलिस स्टेशन में उनकी नजर कुछ किडनैप हुई लड़कियों की पिक्चर पर पड़ती है जो कि पुलिस स्टेशन में लगी हुई थी। विकी की मॉम पुलिस ऑफिसर को बोलती है कि हमारी बच्ची भी किडनैप हुई है। पुलिस ऑफिसर उसकी बात नहीं मानता और उसे मजीद कुछ दिन वेट करने का बोलता है। वापस घर आने पर उन्हें विकी का लेटर मिलता है जिसे पढ़ने के बाद उसकी मॉम को इस लेटर पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि मेरी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती और उसका हस्बैंड इस सारी प्रॉब्लम्स का रिस्पॉन्सिबल उसकी मॉम को ठहरा रहा होता है। दूसरी तरफ एवेलिन घर पर नहीं होती इसीलिए जॉन शर्ट उतार कर विकी के रूम में जाता है और उसके पाँव को रस्सी से बांधकर उसके पास जाने लगता है। तभी विकी डरकर फिर से पी कर देती है। इसे देखकर जॉन का मूड खराब हो जाता है क्योंकि उसे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब वो विकी की बेडशीट को चेंज करता है ताकि एवेलिन को इसके ऊपर शक न हो। इसी दौरान एवेलिन घर पर आ जाती है और वो जॉन को बिना कपड़ों के देख लेती है। उसे जॉन पर शक हो जाता है इसीलिए वो विकी के रूम में जाती है जहां विकी एवेलिन को इशारों में बताती है कि जॉन ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। ये सुनने के बाद एवेलिन सीधी जॉन के रूम में जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि जॉन सो रहा है। एवेलिन काफी दुखी होती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसमें कोई कमी है जिसकी वजह से जॉन उसे छोड़कर दूसरी लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होता है। वो फिर से विकी के पास रूम में जाती है जहां विकी उसे कहती है कि जॉन सिर्फ तुम्हारा यूज कर रहा है क्योंकि तुम्हारे साथ की वजह से वो इजीली लड़कियों को किडनैप कर लेता है। विकी एलेवन को बोलती है कि उसे तुम में और तुम्हारे बच्चों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद एवेलिन अच्छे से तैयार होती है और जब जॉन अपने रूम से बाहर आता है तो वो उससे पूछती है कि मुझ में ऐसी कौन सी कमी है कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम घर पर दूसरी लड़कियों के करीब जाते हो। एलेवन काफी गुस्से में होती है इसीलिए वो चाकू उठाकर अपनी गर्दन पर रख लेती है। ये सब देखकर जॉन घबरा जाता है। वो उसे कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। एलेवन उससे कहती है कि जब मैं घर पर नहीं थी तो तुम उसके रूम में क्या करने गए थे। जॉन उसे कहता है कि मैं रूम में सिर्फ बेडशीट चेंज करने के लिए गया था क्योंकि उसने बेडशीट को गंदा कर दिया था। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं है तो तुम बेडशीट वॉशिंग मशीन में पड़ी है, उसे जाकर देख सकती हो। इसके बाद एवेलिन वॉशिंग मशीन से बेडशीट को निकाल कर देखती है जिस पर विकी ने पी की हुई थी। ये सब देखकर एलेवन जॉन की बातों पर ट्रस्ट कर लेती है और अपने किए हुए की उससे माफी मांगती है। जॉन एलेवन को बोलता है कि कल रात मैं इसे कत्ल कर दूंगा तो क्या आज हम इसके साथ वो कर सकते हैं जिसके लिए हमने इसे किडनैप किया था। एलेवन मान जाती है। अब वो दोनों विकी के रूम में जाकर उस पर टॉर्चर करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन एक सुनसान जगह पर जाता है और विकी को दफन करने के लिए एक गड्ढा खोदने लगता है। गड्ढा खोदने के बाद वो वापस घर पर आता है जहां पर हम देखते हैं कि विकी को उन्होंने इतना टॉर्चर किया होता है और उसकी कंडीशन इतनी खराब होती है कि वो चल भी नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ विकी के पेरेंट्स उस लेटर को लेकर उसके बॉयफ्रेंड जैसन के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि उस लेटर के ऊपर विकी ने एक ऐसा कोड वर्ड लिखा था जिसे जैसन ब्रेक कर सकता था। जैसन उस कोड को देखकर वहां का एड्रेस निकाल लेता है। अब ये सब मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस ऑफिसर से बात करते हैं पर पुलिस ऑफिसर इनकी बात पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं था, इसीलिए ये सब खुद ही उस एड्रेस की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो कुत्ता जो एवेलिन ने रखा हुआ था उसने जॉन के घर को गंदा कर दिया है।
और जॉन गुस्से में आकर उस कुत्ते को ही मार देता है। इसे देखकर एवोलिन को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उस डॉग को उसने अपने बच्चों की तरह पाला होता है। वो जॉन की इस हरकत पर काफी रोती है। जॉन अब उसके पास आकर उससे इसके लिए माफी मांगता है और वो एवोलिन से प्रॉमिस करता है कि वो उसके बच्चों को यहाँ पर ले आएगा और हम सब मिलकर इस घर में एक साथ रहेंगे। इसके बाद एवोलिन विकी से एक और लेटर लिखने का बोलती है और कुछ पिल्स उसको खाने के लिए देती है ताकि वो मर जाए। इसी दौरान उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। जॉन आकर देखता है तो वहाँ पर वही शख्स होता है जो उससे पैसे लेने के लिए आया था। इसी दौरान वहाँ पर विकी के पेरेंट्स और उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। विकी की मॉम ऊंची आवाज में विकी का नाम ले रही होती है। विकी अपनी मॉम की आवाज सुन लेती है और जो ही वो चलाने लगती है तभी एवोलिन उसके मुंह पर हाथ रख लेती है। जॉन फौरन से उस आदमी को पैसे देता है और वापस घर के अंदर आकर विकी का गला दबाने लगता है। इसी दौरान एवोलिन को एहसास होता है कि मैं आज अपने बच्चों से दूर हूँ और मेरी वजह से एक और बच्ची अपने माँ बाप से दूर हो रही है। इसीलिए एवोलिन एक खंजर की मदद से जॉन के ऊपर अटैक करती है और उसे जान से मार देती है। इसी दौरान विक्की विंडो से छलांग लगाकर घर के बाहर आ जाती है। वो भागती हुई अपनी मॉम के पास आती है और उसके गले लगकर रोने लगती है। यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।